स्पिरिचुअल पर्सन या स्पिरिचुअल क्या है? हमें पता है कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग है, बट हमें ये नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी होता क्या है। और ये जो शब्द है, ये एक बस शब्द है या इसके अंदर खूब महत्व है, या ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है, या एक सिंपल फॉर्म में है। एक तो है क्या ये? हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर जानना है तो हमें खुद को जानना है, क्योंकि स्पिरिट का मतलब ही हमारा सोल होता है, और स्पिरिचुअलिटी लाइट, जो हमारे सोल के अंदर जो लाइट है, या सोल के अंदर जो ज्ञान है, सोल के अंदर जो विजडम है, हमें उसको जानना है। सोल को सारा नॉलेज पता है, बट सोल को सारा नॉलेज पता है का मतलब क्या हुआ? सोल को सारा गैलेक्सी का नॉलेज पता है, विजडम पता है, उसके अंदर हर क्वेश्चन का आंसर है, बट वो हमें नहीं पता है। तो ये दोनों में अंतर क्या हुआ? हाय, वेलकम बैक, आई एम डॉक्टर पुण्या, वेलकम टू आवर नेस्ट। तो मैं ये बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब हमारा सोल अलग है, हमारा बॉडी अलग है, या हमारा माइंड अलग है, हमारा सोल अलग है? एक तरफ से यस है, क्योंकि जब हम, फिर से मैं बात करूंगी, स्पिरिचुअल पाथ में रहते हैं, तो हमें बोला जाता है कि हमें अपना स्पिरिट, सोल जो होता है, उसको माइंड और बॉडी, ये तीनों को बैलेंस में लेके आना है। मतलब ये तीनों अलग होते हैं, बट हम सबको एक ही मान लिए हैं, जो सबसे बड़ा गलत। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो हमें स्पिरिचुअलिटी का जो फॉर्म है, जो स्पिरिट का जो नॉलेज है, तो वो तो हमारे अंदर ही है। तो फिर हमें कैसे नहीं पता? तो हम अलग कैसे हो गए हैं? देखिए, स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट होता है जो ब्रह्मांड का ज्ञान अपने पास रखता है। वो कहाँ रखता है? मैं अगर फिजिकल फॉर्म में लेके आऊं इसको, तो वो अनकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, हमारा 3 माइंड होता है, हमें पता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। हमारा स्पिरिट का जो नॉलेज है वो अनकॉन्शियस माइंड में है, फिजिकल फॉर्म में अगर लेके आऊं, ठीक है? बट एग्जैक्टली वहां नहीं होता है। बट हाँ, अगर मुझे एग्जाम्पल देना है, एक आपको समझाना है, तो डेफिनेटली ये अनकॉन्शियस माइंड में ही रहता है। तो कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड में हम अपना स्टोर करते हैं, जो भी मेमोरीज है उसको स्टोर करते हैं, और जब हम चाहते हैं उसको रिकॉल करना, जब हम उसको बुलाते हैं, वो हमें प्रेजेंट माइंड में आ जाता है, या कॉन्शियस माइंड में आ जाता है। बट व्हाट इज अनकॉन्शियस माइंड? इसके बारे में किसी को नहीं पता है। अनकॉन्शियस माइंड ये होता है कि जब हम अपने सारा कुछ स्टोर किए, मतलब हमारा जो लाइफ टू लाइफ, हम जब डेथ बर्थ रीबर्थ के प्रोसेस में जाते हैं, जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है, तो हमें उसको एक्सेस करना रहता है। तो ये होता है अनकॉन्शियस माइंड, ठीक है? तो अनकॉन्शियस माइंड को स्टोर करना है, तो हमें वहां तक पहुंचना होगा। तो हमें उस वहां तक कैसे पहुंचना होगा? हमें कैसे पहुंचना होगा? जब हम अपने माइंड को एक स्ट्रॉन्ग वर्सन में लेके आएंगे, तब हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को टैप इन करेंगे, तब जाके हम एक स्पिरिचुअल बीइंग होंगे। इसीलिए हमें बोला जाता है हर एक एस्पेक्ट में हमें स्पिरिचुअल बीइंग बनना पड़ेगा, तब जाके हम हर कुछ चीज को अचीव कर सकेंगे। तो कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, हमारा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में जितना क्लटर पड़ा हुआ है, सबको क्लीन करेंगे, तब जाके जब हम कैसे, एक रास्ता है, 3 रास्ता है, तो आपको हाईवे में पहुंचना है, तो आप घर से निकलेंगे, घर में जो रास्ता है वहां वो बंद रहेगा, तो आप हाईवे तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेम वे में अगर आप आपके घर से निकल गए हैं, मेन रोड तक जाना है, मेन रोड आप पहुंच गए, बट वहां पर जाम है, आप हाईवे कैसे पहुंचेंगे? द सेम वे आपको ये दोनों को क्लीन करना है, जो क्लटर है उसको डीक्लटर करेंगे, तब जाके आप सबकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड में आप पहुंच पाएंगे। जब आप अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचेंगे, तो आपको ज्ञान अर्जित हो जाएगा, हर एक चीज का ज्ञान अर्जित हो जाएगा, ठीक है? तो ये वीडियो मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। मैं सेकंड पार्ट लेके आ रही हूँ, ये थोड़ा सा हैवी हो गया है,
मैं एक काम करूंगी, इसका पार्ट 1 पहले बनाती हूँ और इसको पार्ट 2 में बना रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।